चलो जी आ जाओ, लेट स्टार्ट विथ योर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है एक बार वापस से रीड आउट करेंगे शांति से। फाइंड 3 नंबर्स, 3 ऐसे नंबर फाइंड करने हैं इन जीपी सच दैट उनका जो सम है वो 21 है। अभी वो 3 नंबर क्या लेने हैं ये तो हमें पता है। 3 नंबर क्या लेने हैं, जब भी 3 नंबर बोला है आपको तो आप 3 नंबर हमेशा यही लोगे, 4 नंबर में आप हमेशा यही लोगे, 5 नंबर में आप हमेशा यही लोगे। ठीक है, ओके, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि ये उन्होंने बोल दिया है कि जब 3 नंबर की बात होगी तो आपने यही लेना है। ठीक है, नाउ फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी, ठीक है, सच दैट उनका जो सम है वो 21 है। मतलब 3 नंबर कौन थे तुम्हारे, लेट 3 नंबर बी ए बाय आर, ए एंड ए आर, तो इनका जो सम है टोटल है वो 21 है। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, पहली कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन तो आपने फर्स्ट इक्वेशन बनाई है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट वाला ध्यान से वापस से, यहाँ पे मोस्टली यहीं पे गलती होती है। सम करना है आपको ऑफ देयर स्क्वायर्स। देयर मतलब तीनों नंबर का जो स्क्वायर्स करोगे उसका सम 189 आएगा। तीनों नंबर का स्क्वायर करोगे और उसका सम करोगे, सम 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 सम, बीच में सम, वो आएगा 189। ये है तुम्हारी सेकेंड कंडीशन। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनका स्क्वायर करने के बाद में सम करने बोला है रे, डायरेक्टली होल का नहीं बोला। ठीक है, क्लियर आ रहा है? ओके, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब कैसे करेंगे हम लोग? अभी अरे तेरी, ये तो फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन चलो ठीक है, इधर आ जाओ, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार अपन और क्वेश्चन को अच्छे से सिस्टमैटिक वे से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? ए बाय आर प्लस ए आर 21 है। और दूसरी कंडीशन क्या बोल दी है उसने? सेकेंड कंडीशन क्या दे दी है आपको? ए स्क्वायर आर स्क्वायर सम ऑफ देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर करने का बाद में प्लस करने का, उनके स्क्वायर करने का बाद में प्लस करने का, दिख रहा है? उनका स्क्वायर करके बाद में प्लस करने का, दिस इज योर 189। ठीक है, ओके, ये दो दे दी कंडीशन। ठीक है जी, अब क्या? तो सिंपल है। अभी थोड़ा सा अगर अपन लॉजिक देखेंगे, मतलब थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश करते जब आप, तो यहाँ पे स्क्वायर्स है, तो यार अगर अपन ने फर्स्ट कंडीशन को स्क्वायर कर दिया बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स अगर आप स्क्वायर करते हो तो क्या बचता है? इसको इक्वेशन 1 डालना, इसको इक्वेशन 2 डालना। इक्वेशन 1 को अपन क्या करें, दोनों साइड्स का स्क्वायर करें, तो ये क्या हो जाएगा? ए बाय आर प्लस ए आर का होल स्क्वायर और 21 का होल स्क्वायर। 21 का होल स्क्वायर कितना आता है? 441। ठीक है, और इसका स्क्वायर कितना आएगा? मैम ये तो पता ही नहीं। अरे तो फॉर्मूला है ना अपने पास में, सिंस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है अपने पास में? बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो चलो आ जाओ, इसका स्क्वायर करो। ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए अपॉन आर इंटू बी, ए बी हुआ, 2bc करो, 2 इंटू bc करो, bc, ये b और ये c कितना हो जाएगा? a इंटू ए आर और 2ca, ये और ये करो, a बाय आर इंटू ए आर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 441। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं।
अब क्या आएगा, कुछ कैंसिल होगा तो कैंसिल कर लो, होता है ना, ये कैंसिल होता है, ये आर कैंसिल होता है, बाकी तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन आर प्लस 2a स्क्वायर इंटू आर प्लस 2a स्क्वायर, कितना दे दिया 441। यहाँ पे कुछ चीजें देख लो, यहाँ पे 2a को 2a इनमें कॉमन है, 2a निकालू मैं कॉमन, मुझे तो वही दिख रहा है, बाकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल, ठीक है। ए यारो एक मिनट, यहाँ पे सेकेंड कंडीशन क्या दी थी, सेकेंड कंडीशन क्या दी आपको, ध्यान से देखना, सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे है क्या ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यस ए स्क्वायर, यस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यस। तो ये तीन तो बॉस, इन तीन की टोटल तो हमें पता है ना सेकेंड इक्वेशन से 189 आती है, यस तीनों की टोटल किया तो 180 दिया है आपको सेकेंड इक्वेशन में कि भाई इन तीनों की टोटल क्या है 189 है। कहाँ दिया मैडम, ये देखो इधर दिया है 189, तो आप इसके बदले में तो 189 लिख लो पहले तो, प्लस, अब नहीं समझ रहा तो अब यहां से मुझे इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2a कॉमन है, सब इनमें से ना 2a कॉमन दिख रहा है आपको भी, यस और नो, तो अगर मैं यहाँ से 2a को कॉमन निकाल लूं, एक मिनट, हाँ 2a को अगर अपन कॉमन निकालते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a बाय आर प्लस 2a गया तो a आर, और यहाँ पे 2a गया तो a आ जाएगा 441। अब कुछ मिल रहा है a बाय आर, a आर, ये टोटल दे दिए 21, मतलब इसकी जगह अपन क्या लगा देंगे 21, एक नंबर हो गया, यस और नो। 189 प्लस 2 इंटू ए, इसकी जगह में 21 दिया ना, फर्स्ट कंडीशन सबकी समेशन 21 आएगी, 441। अभी अब क्या करोगे आप, अब ये 189 तो यही रहेगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा 42 ए हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 441, तो 42 ए इज इक्वल टू 441 माइनस 189 करना, जरा कितना आता है बताना मुझे, ये कितना आता है बताना, समझ में आ रहा है, सिंपल चल रहा है, कुछ नहीं सिंपल ही चल रहा है अपन, मुझे सेकेंड इक्वेशन से 189 मिल गया, मुझे फर्स्ट इक्वेशन से 21 मिल गया, बस उसको पुट कर रहे हो और अपन यहाँ से एक ही वैल्यू फाइंड कर रहा है, यस। तो अभी ये कितना हो जाएगा, इसको जब आप माइनस करोगे तो दिस विल बी योर 252 और 42 ए। अब ए की वैल्यू निकालो, 252 डिवाइडेड बाय 42 करो, कितना आता है 7 6 42, 7 3 21, 4 6 42 और 6 6 6, तो ए की वैल्यू कितनी आती है 6, ए की वैल्यू आ गई अपन की 6। नाउ लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। अब आर कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली इक्वेशन 1 में पुट करोगे, ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, यू विल गेट योर आर। तो मैं यहीं पे लिख दूं, यहीं पे सॉल्व कर दूं, पुट a इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। ऑब्वियसली इक्वेशन 2 तो बहुत डेंजर है, थोड़ा स्क्वायर वाला, उसमें क्यों पुट करेंगे, अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं बढ़ाना है। तो r क्या हो जाएगा आपका 6 अपॉन r प्लस 6r इज इक्वल टू 20। ठीक है, ऐसा आ रहा है। अब क्या करोगे, r एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, r का अगर आपने एलसीएम 6r स्क्वायर 21, ये क्या हो जाएगा अभी 6 प्लस 6 r प्लस 6r स्क्वायर इज इक्वल टू 21 r,
अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा डियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे आर की वैल्यू 2 निकलेंगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दिख ही रहा है सामने, तो ये हो जाएगा 6r², इसको मैंने पहले लिखा, प्लस 6r माइनस 21r प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है एवरीवन? यहां तक क्लियर है? ओके। अब क्या शॉर्टकट है, कुछ कर सकते हैं क्या अपन? इसका क्या होगा देखो, 6r² माइनस 15r प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करो तो 36 आए, और उसी को अगर आप माइनस करो, ठीक है, तो माइनस 15 आए। 9 4 का होता है, और ये 15 तो नहीं आएगा। फिर बोलो ऐसे कौन से दो नंबर्स है, ऐसे कौन से दो नंबर्स है जिनको अपन ये करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आना चाहिए, और जिसको प्लस या माइनस करेंगे तो 36। नहीं समझ में आ रहा है ना यार? उसको फैक्टराइज करो ना, 3 1 3 2 6, 12 और 3 बोल सकते हो आप, 12 और 3 15 बोल सकते हो, आता है ना? तो यहाँ पे आप क्या कर लो, इसको फैक्टराइज कर लो, माइनस माइनस कर लो, हाँ, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 6r² माइनस 12r माइनस 3r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। डन एवरीबॉडी? यहां तक क्लियर है? आता है ना? यस और नो? ठीक है, वही किया। चलो अब यहाँ से 6 को कॉमन, 6r कॉमन निकालो, ये क्या बच जाएगा, r माइनस 6 2 12, यहाँ से माइनस 3 कॉमन निकालो, r माइनस 2 हो गया, तो यहाँ पे 6r माइनस 3 एक बन जाएगा, और r माइनस 2 एक फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आती है, 3/6, मतलब 3 1 3 2 6, 1/2 आती है, और यहाँ से r की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है, पॉजिटिव 2 आती है, ठीक है। तो वी गॉट 2 वैल्यूज, 2 वैल्यूज आ गई अपन को, ठीक है। एक हो गई 1/2, एक हो गई ये 2। डन, एक ही वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यूज आ गई, आर की 2 वैल्यूज आई है मैम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आर इसको लो, तीनों वैल्यूज निकालो, दूसरी बार आर इसको लो, तीनों वैल्यूज निकालो, सेम आएगा। अब मुझे बताना वो 3 नंबर्स क्या है, 3 नंबर्स इन GPR 3, इसको बॉक्स बना दो, ठीक है, इसको बॉक्स बना दो और लिख दो यहाँ पे, और 3 नंबर्स इन GPR, क्या क्या है वो 3 नंबर्स? पहला नंबर है A/R, दूसरा नंबर है A, तीसरा नंबर है AR, ठीक है। When R is 1/2 and A is 6, तो 6 अपॉन 1/2 कितना हो जाएगा, 12। तो ये नंबर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। A कितना है, 6, और AR मतलब ये दोनों कितना हो जाएगा, 2 3 6, मतलब 6 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 3। तो 3 नंबर्स कौन से आ गए अपने, एक हो गया 12, एक हो गया 6, और एक हो गया 3। अच्छा ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, when R, जब R 2 है, when R is 2 and A is 6,
R2 है ना, तो 6/2 कितना हो जाएगा 3। तो ये हो गया तुम्हारा पहला नंबर। दूसरा नंबर तो 6 ही रहेगा, और 6 टू द 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12। तो ये हो गया तुम्हारा तीसरा नंबर। तो आप चाहे तो 3 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में लिख लो। आप चाहे ये बोलो कि भाई 12 6 3 है वो 3 नंबर, या फिर आप बोल दो 3 6 12 है, बात तो एक ही है। समझ में आया? तो दिस विल बी योर 3 नंबर्स। ये आपके 3 नंबर्स होंगे जो जीपी में है। करके देख लो, डिवाइड करो, सेम आएगा, उसका कॉमन रेशियो जो है वो सेम रहेगा। डन एवरीबॉडी? सिंपल सा सम था। करना क्या था इस पूरे सम में, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ऐसे लग रहा है वो, हालांकि है नहीं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे वापस से। क्वेश्चन में ये बोला कि भाई सच दैट 3 नंबर्स निकाल लो, A/R A निकालो, सच दैट इनका जो सम है वो 21 है, ये लो, और इनका जो सम लेकिन स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम। ऐसा नहीं बोला होल स्क्वायर करना है, उन्होंने बोला स्क्वायर्स का सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर, उनके वो तीनों नंबर के स्क्वायर्स का सम। समझ में आया क्या? ये पॉइंट क्लियर है क्या? ये पॉइंट पे ही गलतियां होती है इस क्वेश्चन में, ठीक है। उनके स्क्वायर्स का जब आप सम करोगे तो 189 आएगा। ओके, तो हमने वही किया, हमने दोनों कंडीशन को लिख लिया, और उसके बाद अपन ने क्या किया, अपन को ये ध्यान में आ रहा था, एक मिनट, कहाँ गया अपना सॉल्यूशन, हाँ यहाँ पे। अपन को ये ध्यान में आ रहा था कि ये 2 इक्वेशन है, आपको उन्होंने कंडीशन दे दी है। पहली दूसरी कंडीशन तो और डेंजर है। चलो पहली वाली कंडीशन को अगर स्क्वायर करे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, ए स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने स्क्वायर किया, यहाँ पे a+b+c का होल स्क्वायर किया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करोगे तो ऐसा ही फॉर्मूला बनेगा। तो इस पॉइंट पे भी तो किसी को कोई डाउट नहीं है। स्क्वायरिंग करोगे बोथ द साइड तो पूरे का स्क्वायर करोगे ना यार, कि a/r का स्क्वायर, a²r², फिर a² फिर a/r का स्क्वायर, ऐसे करोगे। इंडिविजुअल करोगे या पूरे का क्लब करोगे ना स्क्वायरिंग। डन। तो ये डाउट भी मैंने आपका सॉल्व कर दिया, अगर किसी के माइंड में ऐसा आ रहा होगा तो, कि यहाँ पे सर जी a+b+c इस पूरे का स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी इस पूरे का स्क्वायर होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 का अलग 1 का अलग, ऐसा नहीं, 21 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे 441 आ गया। उसके बाद में यहाँ पे देखा तो यार ये तो पूरा का पूरा ये 189 बन रहा है, 189 लगाया। फिर यहाँ से 2a कॉमन दिख रहा था, 2a निकाला कॉमन, ये तो 21 बन रहा है, लगाया 21, सॉल्व किया, a आ गया, a को लिया, इक्वेशन नंबर 1 सबसे छोटा इक्वेशन है तो यहीं से पे पुट किया, और r निकाला। r की 2 वैल्यूज मिल रही थी, एक है 1/2 और एक है 2। तो यहाँ पे एक बार r को 1/2 लेके तीनों वैल्यूज निकाली, और एक बार r को 2 लेके तीनों वैल्यूज निकाली। डन एवरीवन? समझ में आया कैसे करना है, क्या किया अपन ने? एनी कंफ्यूजन डू आस्क मी। किसी को कोई भी डाउट है तो अभी पूछो। क्लियर? पक्का? यस, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। अब इन्होंने कुछ तो भी अलग किया, बट ठीक है, आंसर चेक करते हैं अपन अपना आंसर। हाँ, A6 आया है, हाँ जी। इन्होंने यहाँ पे भी वापस कुछ किया है, लेकिन R 1/2 और 2 आया है, हाँ जी। जब R 1/2 था और A6 था तो इनकी वैल्यूज ये आई है, अपनी भी यही आई थी 12 6 3, और जब R 2 है और A6 है तो 3 6 12, अपनी भी यही आई है। डन। या तो 12 6 3 बोलो या 3 6 12 बोलो, बात एक ही है। चलो जी बढ़े आगे। अब यहाँ पे 4 नंबर्स है, फाइंड द 4 नंबर्स। 4 नंबर्स इन जीपी फाइंड करो सर दैट सम ऑफ टोटल मिडिल टू नंबर्स। पहले तो मुझे ये बताओ कि 4 नंबर्स कौन से? क्यूब वाला याद आ रहा है, क्यूब वाला, AR क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, A/R, यहाँ पे A/R क्यूब। ये 2 ध्यान रखा तो ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल बोल दो, रेसिप्रोकल भी नहीं बोल सकते उसका, वो नीचे आ जाता है। समझ में आया?
डन। अरे उनका छोड़ो, उनका नहीं देखना नीलकमल, उनका नहीं देखना है, अपना समझा ना, अपना आंसर समझा, अपना बहुत शॉर्टकट है, ठीक है, अपना बहुत शॉर्टकट है, अपना ही मेथड फॉलो करो। ओके चलो, ये 4 नंबर्स है। ओके 4 नंबर्स तक तो क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है वो, कि जो सम है सच दैट सम 10 लिखा है क्या यहाँ पे, ऑफ है वो, कुछ भी, सम ऑफ द मिडिल टू नंबर्स इज 10/3। दो मिडिल टर्म्स, दो मिडिल नंबर का जब आप टोटल करोगे ना तो 10/3 आएगा, ठीक है। बना लो इक्वेशन, a बाय आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 10/3। ये समझा, पहली कंडीशन हो गई। एंड देयर प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट मतलब ऑल 4 नंबर्स का प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां मिस्टेक होती है, चारों प्रोडक्ट, चारों नंबर के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करो चारों नंबर को, ए आर क्यूब इंटू ए बाय आर इंटू ए आर इंटू ए आर क्यूब इज 1। अगर चारों प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई किया आपने 1 आएगा, ठीक है। तो यहां से कुछ वैल्यू निकलती है क्या, यहाँ से वैल्यूज तो निकलनी चाहिए बॉस, है ना, कुछ तो वैल्यू यहाँ से निकलनी चाहिए। क्या निकल रही है, ये आर कैंसल, ये आर क्यूब कैंसल, ए टू द पावर 4 इक्वल टू 1, एक नंबर, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू 1। ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है अपनी। अब अपने पास में ये इक्वेशन दी है, दो कंडीशन दी थी, देखो एक ये पहली और ये दूसरी, ये दो कंडीशन समझ में आई तो बोलो मैं फर्दर बताऊं। दो कंडीशन इज क्लियर, दिस टू कंडीशन क्लियर, कि मिडिल टू नंबर्स का सम लेने का तो 10/3 आता है, और चारों नंबर का देयर प्रोडक्ट बोला, मतलब चारों नंबर्स का जब आप प्रोडक्ट करोगे तो 1 आएगा। ये दो कंडीशन क्लियर है, यस ओके। तो अब क्या किया इन्होंने, अब क्या किया, अपन ने इनका मल्टीप्लाई किया तो अपन को मिल गया ए की वैल्यू मिल गई। बस इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, 1/r, ये भी क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 10/3। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, r को एलसीएम ले लो, 1 प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 10/3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10/3 आर हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ कैंसल या कुछ शॉर्टकट या कुछ होता है क्या, ये 3 को अपन यहां ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 प्लस 3 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 10r। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आना चाहिए, और माइनस करोगे तो, प्लस या माइनस करोगे तो 10। तो दो नंबर्स, क्या हो जाएंगे आपके दो नंबर, तो बताना मुझे। -9 -1, -9 -1 दो नंबर हो जाएंगे एवरीवन, यस और नो। तो -9r -1r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ से कॉमन निकालना जरा, 3r कॉमन निकालना, तो r -3 -1 यहाँ से कॉमन निकलेगा, r -3 इज इक्वल टू 0। अपना ये कितना, 3r -1 r -3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, r की दो वैल्यूज आ रही है, ओ तेरी, पहला हो जाएगा ये इक्वल टू 0 होगा तो 1/3, और ये इसको जब आप इक्वल टू 0 से करोगे तो r 3 आएगा, दो वैल्यूज आ रही है, a की वैल्यू क्या आई है 1 एंड a इक्वल टू 1। चलो अब वापस से सेम क्वेश्चन, सेम कंडीशन यार, कि पहले इसको और इसको ले लो, और फिर इसको और इसको ले लो, निकाल लो तीन वैल्यूज। when a इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 1/3, तो आपको वैल्यूज क्या निकालनी है, ये चारों वैल्यूज निकालनी है, कौन सी, ए आर क्यूब, ए आर और ए आर क्यूब। ए बाय, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ए बाय आर क्यूब, फिर ए आर, ठीक है। और कौन, और क्या है,
ए बाय आर। ऊपर चलो, वो जो चारों नंबर्स थे वो आप लिख लो यहाँ पे, फिर ए आर लिखोगे और फिर ए आर क्यूब लिखोगे। यस, ठीक है, ये आपके चारों नंबर्स थे, यहाँ पे भी ये चारों नंबर्स लिख लो फटाफट से। और यहाँ पे when a इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 3 वाला यहाँ सॉल्व कर लो, यहाँ पे ये वाला सॉल्व कर लो, सिंपल, डन। अब क्या हो जाएगा, 1 बाय 3, 3 9, 9 3 27, 1 बाय 27, 1 बाय 3, नहीं 1 बाय 3 नहीं आएगा, अरे रे गड़बड़ 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 गड़बड़, एक सेकेंड, 1 अपॉन 1 बाय 3 का क्यूब, यस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 27, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन 1 बाय 3, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ये हो जाएगा 1 इंटू 3, वापस से 3 आ रहा है क्या, 3, और 1 इंटू 3 का क्यूब 27, तो दो बार सेम नंबर आ रहा है, ऐसा कुछ है, एक बार चेक कर लेना, एक बार चेक करना डियर, या कुछ मिस्टेक हुई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो मिस्टेक हुई है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, आर 1 बाय 3 है यार, अपन आर को क्यों 3 पुट कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, आर इज योर 1 बाय 3, आर जो है ये 1 बाय 3 है, ओके, तो ये कितना कितना हो जाएगा अभी, ये हो जाएगा 1 बाय 3, और ये कितना हो जाएगा 1 बाय 27, यस, नाउ क्लियर। अब ये इधर क्या हो जाएगा, 1 बाय 3 का क्यूब, हाँ यहाँ पे तो R3 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 बाय 3, 1 इंटू 3 एंड 1 इंटू 3 का क्यूब, मतलब ये हो गया तुम्हारा 1 बाय 27, 1 बाय 3, 3 एंड 27, यस, तो 27, 3, 1 बाय 3 एंड 1 बाय 27, और यहाँ पे 1 बाय 27, 1 बाय 3, 3 एंड 27, दीज आर योर फाइनल नंबर्स, डन एवरीबॉडी। लिखने के टाइम पे आप 4 नंबर्स ऐसे भी लिख सकते हो और बोल के ये भी लिख सकते हो, डन, क्लियर। क्या किया क्वेश्चन में, कुछ नहीं किया, उन्होंने जो दिया था अपन वो करते गए। उन्होंने बोला पहले 2 मिडिल नंबर का सम बोल दो 10 बाय 3, फिर उसके बाद में इन पूरे का बोल दो, इन पूरे का बोल दो, सबका जो प्रोडक्ट है वो 1 दिया है ऐसे बोल दो, तो हमने वैसे कर लिया, ठीक है, प्रोडक्ट बोल दिया उन्होंने तो हमने वैसे कर लिया है, ओके। उसके बाद में क्या बोला उन्होंने, यहाँ से A1 निकल गया, इसको लगेज अपन ने इसमें पुट किया, यहाँ से R की वैल्यू अगेन 2 निकली, 2 R की वैल्यूज निकलने के बाद में काम ही क्या, एक बार A और एक बार ये R, एक बार A और एक बार ये R, डन एवरीवन, सिंपल। होगा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, वो 1 बाय 3 जो है उसको शांति से पुट करना, बाकी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है, ऑलराइट, ओके डियर, ओके, पक्का समझाना सभी को, यस, ओके, ठीक है। कुछ ये क्वेश्चन तो बल्कि बहुत इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर पे, 5 नंबर बोला ना तो स्क्वायर वाला याद आना चाहिए, मतलब मैडम, मतलब ए आर स्क्वायर, ए बाय आर स्क्वायर, हो गए 5 नंबर्स, सच दैट देयर प्रोडक्ट मतलब पांचों के प्रोडक्ट, पांचों का मल्टीप्लीकेशन 1024 है एक नंबर, मतलब ए आर स्क्वायर इंटू ए बाय आर इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, इन सब का मल्टीप्लीकेशन 1024 है, ठीक है। और जो पांचवा टर्म है, एक मिनट, ये हो गई तुम्हारी फर्स्ट कंडीशन यहां तक, ठीक है, सो दैट देयर प्रोडक्ट इज 1024। इसको सॉल्व कर लू मैं पहले, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी चीजें कैंसिल होने वाली है। a टू द पावर 5 1024 मिलेगा, और तुम्हें एक चीज, ये 1024 क्या है पता है क्या, 4 टू रेज टू द पावर 5 करोगे तो 1024 आएगा, मतलब यहां से आपको a की वैल्यू आ गई है 4। जब पावर्स कॉमन है, पावर्स
5 5 है दोनों जगह, तो बेस क्या होगा, बेस ऑब्वियसली सेम ही रहेगा ना डियर। डन, इज दैट पार्ट क्लियर? ये तो हो गया हमारा सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 1024। ये 1024 तक का किस्सा पूरा खत्म किया। अब बात आती है ये, द फिफ्थ टर्म इज, एक मिनट, पांचवा टर्म इज बोला तो इक्वल टू डालना, ठीक है। वापस से पांचवा टर्म कौन सा है, ये पांचवा टर्म है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ फिफ्थ टर्म इज, मतलब ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म, अच्छा, इज स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म। आपको शॉर्ट में लिखे बता रही हूँ, ऐसे एग्जाम में लिखना मत, ठीक है, बट आपको समझेगा नहीं, कंफ्यूजन होगा, इसलिए आपको बता रही। वो थर्ड टर्म कौन सा है, ये है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यही है ना, वो स्क्वायर है थर्ड टर्म का, मतलब वो ए स्क्वायर है। इज दिस इक्वेशन अंडरस्टूड टू एवरीबॉडी? क्या ये पॉइंट क्लियर है सभी को कि जो पांचवा टर्म है वो स्क्वायर है तीसरे टर्म का? पक्का? इज बोला तो इक्वल टू डाला और कुछ नहीं किया। डन, चलो जी। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू पता है, करोगे क्या, पुट करो इधर, ठीक है। एक मिनट, सबसे पहले ये ए और ये एक तो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो गया, मतलब आर स्क्वायर जो है वो हो गया 4, मतलब आर हो गया अंडर रूट 4, मतलब आर हो गया प्लस माइनस 2। यस और नो एवरीबॉडी? क्लियर टिल हियर? क्या किया, कुछ नहीं, ए को कैंसिल मारा, आर स्क्वायर को ए था, ए की जगह 4 पुट किया, आर को अंडर रूट डाला, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या करना है, आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, पांचों नंबर फाइंड करने हैं। तो ए आर स्क्वायर, ए आर, पांचों नंबर लिखो पहले तो। बहुत सिंपल से समझे, ये पता है क्या, लिटरली बहुत सिंपल से समझे। पांचों नंबर लिखो, ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, दूसरा टर्म क्या है, ए बाय आर, ए बाय आर, ए आर, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर, ठीक है, ये पांचों टर्म थे। तो व्हेन ए इक्वल टू, ए कितना था हमारा, ए 4 था, और आर जो है वो +2 है, और जब ए 4 है एंड आर जो है -2 है, निकाल लेंगे। एवरीवन, विल यू बी एबल टू सॉल्व दिस? यस और नो? इजी है। क्या करेंगे, देखो यहाँ पे गलतियां होती है, शांति से करेंगे। 4/2 to the 4, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। 4/2, यहाँ 2 आ जाएगा। 4, ये तो 4 ही रहेगा। फिर 4 2 जा 8, 4 2 to the 4, 4 4 जा 16, तो ये एक नंबर आ जाएगा तुम्हारा 1 2 4 8 16, ये आ गया अपना। यस, अब इधर आ जाओ, 4 -2 का होल स्क्वायर, मतलब 4 ही रहेगा, 1 ही आएगा। 4/-2, -2 आ जाएगा, 4 4 ही रहेगा। 4 इंटू -2, तो -8 आ जाएगा। 4 इंटू -2 का होल स्क्वायर, तो 4 4 का 16 आ जाएगा। तो 1 -2 4 -8 16 आया आपका ये दो नंबर्स। शांति से करना। ये जो ए और आर आने के बाद में प्लीज फॉर गॉड से उस वहां पे उसके आगे गलतियां मत करना, बिकॉज वहीं पे गलतियां होती है, ठीक है। जब आर स्पेसिफिकली अपॉन में आएगा ना, तब तो बहुत सोच समझ के करना, बिकॉज मैक्सिमम गलतियां वही होती है, ठीक है। डन, शैल आई मूव अहेड? चलो जी आगे बढ़ो। पांचवा टर्म, फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज एक्स। पांचवा टर्म एक्स है, आठवां टर्म, 8th term of GP is Y, 11th term is Z. Oh. Verify Y square is equal to XZ. कैसे निकाले, कैसे निकालोगे? We know formula of fifth term. T5 का फॉर्मूला पता है? क्या होता है T5 का फॉर्मूला? बोलो ना। T5 का फॉर्मूला क्या होता है? Can I write it as A R
5 minus 1, that is 4, is equal to x. Can I write? AR7 is equal to y. Can I write this way? पक्का डियर, लिख सकते हैं. और यहाँ पे तुम इसको क्या लिखोगे? AR10 is equal to z. अब प्रूफ कर दो कि y स्क्वायर लिखो. वेरीफाई वेदर, to verify y square is equal to xz. तो लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे, y square is equal to AR7 इस पूरे का होल स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? a स्क्वायर एंड 7 2 ज़ा 14. ऐसे ही होगा. एम आई करेक्ट या आपके माइंड में कुछ और आ रहा है? अब क्या करोगे आप? आपको प्रूफ करना है वो xz है. मतलब यहां से तुम AR को अलग निकालो, इसको a इंटू ए कर दो और इसको x और z में तोड़ो. मतलब r को 4 और r को 10 में. क्या अपन इसको ऐसे तोड़ सकते हैं? एवरी वन ऑफ यू, क्या मैं a स्क्वायर को a इंटू ए, जब इंटू करोगे तो पावर्स ऐड ही तो होंगे. और ये 14 कहां से आएगा? 4 प्लस 10 14 आएगा. पक्का? तो अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना. अब मैं इसको और इसका कॉम्बिनेशन बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसको xz प्रूफ करना है. तो ये क्या हो गया? ये दोनों क्या हो गए? x. और ये दोनों क्या हो गए? z. दोनों को साथ साथ लिख लो. a इंटू R4 इंटू a इंटू R10. It's nothing but your x and this is nothing but your z. Therefore, y square is equal to xz. Hence proved. Done, everyone. समझ में आया कैसे किया अपन ने क्वेश्चन? इजी था, कुछ भी टेक्निकल नहीं था. बोलो. तो वही तो किया लेफ्ट हैंड साइड, और यहां से आ गया राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वही तो किया डियर. वही क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट. लेफ्ट हैंड साइड क्या था तेरा? वाई स्क्वायर था. वाई स्क्वायर को सॉल्व करते 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 मैंने एग्जैक्ट प्रूफ कर दिया. समझा प्रतीक? वही किया है. डन. यस. चलो मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर P Q R S are in GP, ठीक है, show that P plus Q, Q plus R plus S are also in GP. अरे तेरी. अच्छा मुझे एक बात बताना, P Q R S अगर GP में है तो उसका कॉमन रेशियो R हो जाएगा. इन R क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल r है तो आई एम टेकिंग कैपिटल R. क्या यहां इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? एक मिनट, इसको भी छोड़ो. Q अपॉन P इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R इज इक्वल टू कैपिटल R. ये हो जाएगा तुम्हारा कॉमन रेशियो. यस और नो ये बताना. सबका डिवाइड किया, नेक्स्ट नंबर बाय प्रीवियस, नेक्स्ट बाय प्रीवियस, नेक्स्ट बाय प्रीवियस, सब क्या हो जाएगा? सब सेम आएंगे. कॉमन रेशियो हमेशा सेम रहेगा. कॉमन रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है बॉस. डन. कॉमन रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है. ठीक है. तो अब क्या करोगे आप? यहाँ पे पहले इसको इससे इक्वेट करो. Q बाय P इज इक्वल टू R. यहां से ये मिल गया अपन को. तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व किया अपन ने, तो अपन को क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है अपन को? अपन को P चाहिए, Q चाहिए. Q निकाल लू. Q हो जाएगा P R हो जाएगा. ये स्मॉल q आ गया. ठीक है. ओके. नाउ अब इसको और इसको इक्वेट करो. क्या आता है? पहला कर लिया.
R बाय क्यू इज इक्वल टू आर, तो यहां से R क्या आ जाएगा, R इंटू क्यू, ये क्यू क्या है, ये तो R है, P इंटू आर है, अभी निकाला था अपन ने पी आर, तो ये क्या हो गया पी आर स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा छोटा आर, तुमने छोटा आर निकाल लिया, तुमने छोटा क्यू निकाल लिया, अब बस छोटा पी निकाल लो, छोटा पी, और तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, तो ये तो नहीं समझ रहा है, ठीक है चलो इन दोनों, इसको इससे इक्वेट कर लिया, इसको इससे कर लिया, तो अब लास्ट वाले को इसको इससे इक्वेट कर लो, ठीक है, इसको इससे इक्वेट कर लो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, एस बाय आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, खुद से करके तो देखते हैं, गलत होगा तो गलत होगा यार, और तो क्या होगा, तो यहां से मुझे एस निकाल लेती हूँ मैं, मुझे एस भी चाहिए था, है ना, कैपिटल आर और स्मॉल आर हो जाएगा, स्मॉल आर में हमने अभी निकाला, स्मॉल आर क्या निकालना अपन ने, पी आर स्क्वायर निकाला, तो ये तो हो जाएगा पी आर क्यूब, ये स्मॉल एस हो गया, डन। अब पी क्यों नहीं निकाला मैम, या तो पी निकालो या तो क्यू निकालो, मैंने क्यू निकाल के पूरा क्वेश्चन सॉल्व पूरा निकाल लिया आगे, तो पी को पी रहने दो, ठीक है। नाउ शो दैट ये भी जीपी में है, अच्छा अगर ये भी जीपी में है ना, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल होना चाहिए, अगर ये भी जीपी में, एक बार ध्यान से सुनना, अगर ये भी जीपी में है तो दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय, इनका भी कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, जैसे इनका कॉमन रेशियो आर सेम था, तो चलो आ जाओ कर लो, पहले तो बताओ यहां तक समझा क्या, एवरी वन ऑफ यू यहां तक समझा, क्यू निकाला, आर निकाला, एस निकाला, यहां तक समझा है पक्का, एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट डू लेट मी नो, डन, ओके, तो अब क्या करोगे आप, आपको ये शो करना है कि ये भी जीपी में है, कॉमन रेशियो प्रूव कर दो, सबका सेम है, मतलब मैडम इसका मतलब ये कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, क्यू बाय आर पी प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू आर प्लस एस क्यू बाय आर, ये कांस्टेंट आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर ये दोनों सेम है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जो गिवन नंबर्स है वो जीपी में, गिवन टर्म्स आर इन जीपी, ओके। अब स्मॉल क्यू क्या निकाला था आपने, पी आर निकाला, आर क्या निकाला, पी आर स्क्वायर निकाला, पी को कुछ नहीं किया, क्यू वापिस से पी आर लिख दो, अब यहाँ पे आर पी आर स्क्वायर लिख दो वापिस से, एस पी आर क्यूब लिख दो यहाँ पे, क्यू पी आर है, आर पी आर स्क्वायर है, इन दोनों को सॉल्व करोगे ना तो सेम आना चाहिए, इतना ध्यान रखना, तभी अपना ये इसमें रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे सेम आना चाहिए, यहां से कुछ कॉमन निकलता है, हाँ जी ऊपर निकलता है, पी आर ऊपर निकलता है कॉमन, पी आर निकाल लो, ये हो गया 1 प्लस आर, नीचे पी निकाल लो कॉमन, यहाँ पे भी हो गया 1 प्लस आर, निकला कॉमन, ये 1 प्लस आर कैंसिल, इधर का पी कैंसिल, ये समझ रहे हैं या नहीं समझ रहा पता नहीं मुझे आपको, चलो कोई ना, इधर पी आर निकाला, इधर पी निकाला, ऐसे ही रहने दो बस, बाद में और सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी पी आर को कॉमन निकालो, 1 पी आर स्क्वायर निकाल लो, तो इधर 1 बच जाएगा, इधर आर बच जाएगा, यहाँ पे पी आर निकाल लो, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे आर बच जाएगा, कैंसिल कर दो ये 1 बाय आर 1 प्लस आर को, यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा मैडम पी आर अपॉन पी, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा पी आर स्क्वायर अपॉन पी आर, और कैंसिल होता है, हाँ जी पी कैंसिल, यहाँ तो आर आ गया, पी कैंसिल, ये आर कैंसिल, तो यहाँ पे पी आर आ गया, आर इज इक्वल टू आर, hence since the common ratio is same therefore the given terms are in GP, क्या बोलोगे आप, since the common ratio is same therefore the given terms are in GP, क्या किया मैडम आपने, मैंने this divided by आपको क्या बोला, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, बताओ तीनों टर्म जीपी में है क्या, तो मैंने इन तीनों दोनों को डिवाइड किया, इन दो
नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस किया, बोला कि सेम आना मांगता, सेम आ गया, दोनों का कैलकुलेशन किया, आर आ गया, हो गया, डन एवरीबॉडी। इज दिस पॉइंट क्लियर? पक्का, अच्छी तरह से। और ऊपर क्या किया था फिर अपन ने, ऊपर बोला था कि ये जीपी में है, अगर ये जीपी में है, इफ पी क्यू आर एस आर इन जीपी, तो कॉमन रेशियो सबका आर ही रहेगा, ठीक है, तो ये आर ही रहेगा। तो इसके सारे दिस, फिर इसके से मैंने क्यू आर और एस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये वैल्यू को अब मुझे शो करना था कि ये जो टर्म्स है ये जीपी में है, तो मैंने वो वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया, पी को पी रहने दिया, आर एस क्यू आर सबकी वैल्यूज पुट की, दोनों को सॉल्व किया, क्या सेम आ रहा है, सिंस कॉमन रेशियो इज सेम, सिंस द क्या बोलोगे, इसका जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है, देयरफॉर द गिवन टर्म्स आर इन जीपी, हेंस प्रूव्ड। डन एवरीबॉडी। अब एक बार मैं आपको इनका आंसर भी दिखा दूं, इन्होंने डेफिनेटली कुछ अलग किया होगा, यस सेम किया रहे, इन्होंने इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, अलग कर दिया, क्यू बाय पी आया, इसको के बोला, अपने मेथड से जाओ, अपने मेथड से जाओ बिंदास, अपने मेथड से जाओ, नको करो ये सब, फालतू कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं चाहिए, गो विथ आवर मेथड, अपना मेथड बहुत इजी है, ठीक है एवरीबॉडी क्लियर? आपको आंसर दिखा दूं मैं पूरा, एक बार फटाफट से नोट डाउन कर लेना नोटबुक में। ये ऊपर का पार्ट, फर्स्ट पार्ट, क्यों, क्योंकि बोला है सिंस, यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस द गिवन टर्म्स आर इन जीपी, तो ये उसका कॉमन रेशियो होगा, कॉमन रेशियो के सहारे से ये सब निकाला, और टू शो, फिर लिखोगे टू शो दैट दीज आर इन जीपी, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side and hence proved. Done? फटाफट से ऑनेस्टली बताओ, नहीं समझा तो बोलो, मैं एक और बार सॉल्व करके पूरा क्वेश्चन वापस से बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा अच्छी तरह से? डन डियर, समझा? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया ना रे, एक्सरसाइज खत्म हो गई ना, तो गाइस हियर वी हैड फिनिश एक्सरसाइज 4.1, पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है, तो इन नेक्स्ट वी विल स्टॉप टिल हियर, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कंटिन्यूइंग विद एक्सरसाइज 4.2। डन एवरीबॉडी? तो फटाफट से पेयर करोगे आप अपनी नोटबुक में, ठीक है, नोटबुक मेंटेन रखोगे, सेम नोटबुक मेंटेन करो, वही कॉलेज में चेकिंग के लिए दे देना, वही इसमें रखना, बट एक नोटबुक अपनी मैथमेटिक्स की रेडी होनी चाहिए, ये नोटबुक आपके सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, सीए में तक काम में आती है, ठीक है, तो 11-12 मैथ्स की नोटबुक बिल्कुल भी ऐसे हेरा फेरी नहीं करोगे, एक एक क्वेश्चन सिस्टमैटिक वे से सॉल्व करके लिखोगे। डन? ओके, so bye bye everybody, take care, खुदा हाफिज, bye bye।